इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम यूवी होता है, जो कहता है मुझे पता है इस दुनिया ने मेरा वेलकम कभी नहीं किया, पर मैं आम लोगों की तरह कभी ना कभी किसी की ना किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। यही मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है। या फिर हम देखते हैं कोई भी उस लड़की की हेल्प नहीं कर रहा होता है, फिर यूवी यहाँ पे जाता है और कहता है आप जरा सुनिए, आप इस लड़की को परेशान मत कीजिए, उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग फिर उसे कहते हैं क्या कहा तूने मोटे, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। या फिर यूवी कहता है उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप उसे छोड़ दो, आप उसे छेड़ क्यों रहे हो? गुंडे कहते हैं तुझे उससे क्या मतलब है, तू यहाँ पे ज़्यादा शान पट्टी दिखा रहा है क्या, तुझे अभी बताना पड़ेगा। और ये सभी सुन के यूवी को मारने लगते हैं और इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसकी हालत पतली हो जाती है। ये लड़की उसे देख रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे इसे मार मार के ये लोग बेहोश कर देते हैं, पर फिर भी अभी भी उसके अंदर जान बाकी होती है। उतने में पुलिस आ जाती है और उसे देखकर वो सब लोग डर के भाग जाते हैं। ये लड़की कहती है तुम मेरा कंधा पकड़ के उठ सकते हो। यूवी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। जिसके बाद वो उठता है और यहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले और वो लड़की देखती रह जाती है। यूवी को फिर अपने दादाजी की बात याद आती है, अगर कोई प्रॉब्लम में हो और अगर तुम उसकी हेल्प करो तो वो काफ़ी अच्छी बात होती है, बदले में वो भी तुम्हारी कभी ना कभी हेल्प करेंगे और मदद करेंगे, और मदद करने के लिए तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। फिर यूवी को देखते हैं जहाँ पे वो अपने घर के सामने जाता है और उसके घर के सामने किसी ने मोटा लिखा होता है। यह कहता है मुझे पता है कि मैं इतना गंदा दिखता हूँ, इसी वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि स्कूल में मुझे सताते हैं लोग, और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप और भाई बहन भी मुझे पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए मेरे माँ बाप इसलिए मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे भाई बहन सुंदर है। यूवी कहता है एलिमेंट्री स्कूल तक तो सब ठीक ही था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था, पर मिडिल स्कूल आते हुए सब लोग मुझे bully करने लगते और पूरी दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता। सिर्फ मेरे दादाजी थे, वो भी कुछ साल पहले चल बसे। मुझसे कहा करते थे कि कभी दुनिया वालों के सामने झुको मत, तुम अपना बेस्ट दो और अपनी लाइफ को जीते रहो, और एक दिन देखना तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हें ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अपनी जिंदगी को आराम से जियो, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही सालों में उसके दादाजी मारे गए, जिसके बाद यह सोचता है कि उन्होंने मरने से पहले मुझे एक घर दिया। ऑफकोर्सली मेरे माँ बाप मुझसे हेट करते थे और ये घर लेने के लिए वो आए थे मेरे दादाजी के पास, पर यह प्रॉपर्टी मेरे दादाजी ने मेरे नाम की थी, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था और इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं इनकी मिडिल स्कूल सेरेमनी, जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं, और वहीं पे यूवी के बुक में किसी ने गंदा लिखा होता है। इससे ये काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। पर उतने में इसे बुली करने वाले आ जाते हैं, जो कि कहते हैं तुम मिडिल स्कूल से पास हुए तो क्या हुआ, तुम हमेशा हमारे पंचिंग बैग रहोगे, हम तुम्हें मिडिल स्कूल हाई स्कूल हमेशा मारते रहेंगे और इसी चीज़ की तुम चिंता मत करो। यह कहता है कि मुझे जल्दी से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा, वरना वो मुझे निकाल देंगे। यह कहता है कि तुम ज़्यादा ही पास आ रहे हो, और ये लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके भाई बहन साइड में खड़े होकर सबका तमाशा देख रहे होते हैं। यूवी की आंखें शाम को खुलती है, वो देखता है कि वो जॉब के लिए लेट हो गया और इसी वजह से वो दुकान वाला इसे कहता है कि कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। फिर हम देखते हैं यूवी अपने घर पे होता है और नूडल्स खा रहा होता है और अपनी शक्ल देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। फिर वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पे शीशे पे पंच मारता है और कहता है ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, मैंने अपने स्कूल में हेल्थ से भी बदतर ज़िंदगी जी है, यह किसी काम का नहीं है और इसके बाद भी ये लोग मुझे बुली करते हैं, मैं क्या करूँ। और उतने में एक दीवार पे पंच मारता है, जिससे एक सीक्रेट डोर खुल जाता है और ये देखता है कि इसके सामने कई सारी चीज़ें रखी है। चीज़ें जैसे कैसे यूज करेगा और पैसे कैसे निकालेगा, इसका कोई आइडिया नहीं होता है। जब ये लेवल देखता है अपना, तो उसका लेवल 1 होता है। ये कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से एक्सेप्ट डी क्या कर रहा था, जिसके बाद ये कहता है इसमें कई सारे अलग अलग स्किल है। फिर ये बाहर जाके देखता है खिड़की खोल के, तो यह सचमुच दूसरी दुनिया होती है। यह कहता है
यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद यह एक लेटर को देखता है जो कि एक सेज ने यानी कि एक मैजिशियस ने लिखा होता है। इसके पास रीडिंग करने की स्किल होती है तो ये उसे पढ़ता है। उस सेज ने लिखा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, जिसको भी यह घर पहले मिलेगा यह घर उसका और ओनरशिप सीधा उसके नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी। और यहाँ पे एक रूल है, कोई भी ओनर के अलावा घर के अंदर घुस नहीं सकता और कोई भी इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता सिवाय ओनर के। यहाँ पे कहता है ये सेज क्या है। जिसके बाद ये देखता है कि सामने कुछ वेपन पड़े हैं, जैसे कि स्वॉर्ड उठा लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। जिसके बाद ये बाहर चले जाता है जहाँ गार्डन बसी का एरिया होता है। घर का ये सोचता है कि क्या करे, फिर ये स्वॉर्ड को स्विच करने की कोशिश करता है पर ये कर नहीं पाता। फिर अचानक से ये अपने स्टेटस को देखता है, जो स्वॉर्ड का स्किल था वो ऑब्जर्व कर लिया है। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। जिसके बाद यह अलग अलग वेपन ट्राई करता है और सारी स्किल्स जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। यह कहता है कि मैं काफ़ी कुछ तो समझ गया हूँ पर फिर भी यह सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यूवी फिर कहता है सारी जितनी भी स्वॉर्ड स्किल है वो सब एक नाम दिया है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है पर जो भी है मैं इस चीज़ को अभी यूज़ भी नहीं कर सकता। और इन सभी को यह अपने इन्वेंटरी वेपन्स में डाल लगता है। पर उतने में देखता है कि एक और जो है वो बड़ा सा मॉन्स्टर शील्ड को तोड़ रहा है और यूवी देख के काफ़ी डर जाता है। पर उसे एहसास होता है कि वो और जो कोई भी है वो मॉन्स्टर शील्ड तोड़ के अंदर नहीं आ सकता बिना उसकी परमिशन के। और उसका जो लेवल है वो 300 होता है। ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये कहता है कि मैं इसे हराऊँ तो कैसे हराऊँ, मार भी नहीं सकता पर ये अंदर भी नहीं आ सकता, मैं करूँ तो क्या। जिसके बाद ये अपने वेपन को इसके अंदर मार देता है और वो वेपन उसके पेट से बाहर निकल जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। यह कहता है कि ये वेपन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जो अपना लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल सीधा 100 हो चुकी है। यह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, तो एक चीट की तरह। जिसके बाद ये देखता है जो ऑर्क है वो हवा में गुम हो चुका है और उसके कई सारे पार्ट यहाँ पे बिखरे पड़े हैं जो कि वेपन का काम करते हैं। और इसके कई सारे पार्ट बेच भी सकता है वो और पैसे कमा सकता है पर ये समझ नहीं पाता है कि ये कैसे पैसे कमाए। जिसके बाद ये घर जाने लगता है तो इसके सिस्टम में दिखा रहा होता है कि तुम कैश आउट निकाल सकते हो। यहीं पे जब वो प्रेस करता है तो कैश निकल जाता है। ये कहता है कि ऐसी बात है तो मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूवी की बॉडी में डेवलपमेंट आने लग जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका होता है और उसके सिक्स पैक भी निकल चुके होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो इसे एक बढ़िया बॉडी मिल चुकी है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा होता है और उसी के साथ इसकी हाइट भी बढ़ चुकी होती है। यह यूवी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी ढीले हो चुके होते हैं। वो अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाता क्योंकि उसने कल शीशा तोड़ दिया था। फिर किसी तरह से वो अपनी साइज के कपड़े ढूंढता है और उसे पहन लेता है। यहाँ पे फिर वो दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे देखता है कि गार्डन में कई सारी सब्जियाँ है। ये कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे वेजिटेबल्स है पर मुझे पानी दे सकता हूँ। फिर ये देखता है कि एक हब्स जो है मेडिकल हब होता है जो कि किसी की बीमारी ठीक कर सकता है। ये कहता है अगर डॉक्टर ने ये देख लिया तो वो पागल हो जाएंगे। यहाँ पे फिर कई सारी और चीज़ें देखता है पर उतने में देखता है कि इसके शील्ड के सामने एक स्लाइम बैठा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो देता है और यहाँ पे इसे जेली स्लाइम मिलती है जो कि काफ़ी फ्लेवर की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही होती है। यह कहता है इसके बाद मैं खाऊंगा। यहाँ पे फिर इसे एक रेयर आइटम भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है देखने में लॉकेट की तरह और ये उसे पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल है जो वो 150 हो चुका है। यह कहता है यह काफ़ी अच्छी बात है और इससे मैं पैसे भी निकाल सकता हूँ स्लाइम को मारने के, जिससे यह अपने ड्रेस सिलवाता है स्कूल के लिए। यहाँ पे कहता है कि मुझे एंटर सेरेमनी पहले चाहिए। ये फिर हम देखते हैं कि यूवी अपना आइटम जो है वो दूसरी दुनिया में बिताने लग जाता है
और यहाँ पे सब्जियां भी खाने लग जाता है, जिससे इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही होती है। यह कहता है कि यहाँ पे रहने से मेरा डिप्रेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है और दूसरी दुनिया के अंदर क्या है मुझे और भी जानना है। यूवी को अब दूसरी दुनिया में अच्छा लगने लग जाता है। उसको अब डर नहीं होता है कि वो स्कूल के पहले दिन में क्या करेगा, और ऐसे करते करते उसे काफी अच्छा लग रहा हो कि ऊपर हमला कर रहा है और यह उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे इसकी बॉडी काफी ज्यादा इसके साथ दे रही होती है, इसी वजह से उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। पर इसका लेवल बिल्कुल बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये शायद इससे लो लेवल का होता है। पर यूवी कहता है कि मैं जितना चाहे उतना स्ट्रांग हो जाऊँ, पर इस दुनिया में, पर दूसरी दुनिया में तो एक नॉर्मल ही हूँ। जिसके बाद ये जब स्कूल जा रहा होता है, सब लोग कह रहे होते हैं कि ये एक मॉडल है। जब ये क्लास में आता है तो इसी के पुलिस से पूछते हैं कि क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। ये कहता है कि मैं यूवी हूँ। यह कहता है क्या तुम यूवी हो, मेरे साथ मजाक मत करो। वो जंगली जानवर, वो सुअर, वो तुम ही हो। यह कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, एक साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूवी ये फिर अपने बाथरूम में जाके शक्ल देखता है उसकी, तो कहता है ये हैंडसम लड़का कौन है, ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर कुछ ही देर में इसके भाई बहन मिलने उस बुली के साथ इसे पकड़ लेते हैं और इसके भाई बहन पूछते हैं तुम एक नंबर के घटिया ब्रदर हो और तुमने क्या किया, इतने में तुम इतने पतले कैसे हो गए, और चाहे जो हो जाए तुम स्मार्ट नहीं हो और ना ही एथलेटिक हो और तुम किसी काम के नहीं हो और तुम्हारे कनेक्शन भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी कार आके वहाँ पे रुकती है और उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है और यूवी को पूछती है क्या तुम यूवी हो। तो गाइज एपिसोड 1 यहीं पे डी एंड होता है। तो गाइज इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।